प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज फिर हम एक नई बात को लेकर आपके सामने आए हैं। तो परमेश्वर के वचन के बारे में जितना भी हम जाने उतना ही कम है। हम स्वागत करते हैं एसएस टीवी के द्वारा आप सभी का। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज संसार में बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे हमने पहले अध्याय में बताया, 1, 2, 3 अध्याय में आज चौथा भाग हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो जरूरी है मेरे प्रियजनों, आप सभी इस बात को पूरी गौर से सुने, पूरा वीडियो देखें ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। तो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आज किसी के पास भी समय नहीं है मेरे प्रियजनों। अपने कामों काजों में हर एक बात के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं है। हमने पिछले दिनों में एक भाग जो हमने पर्सनली अपने करीब के दोस्तों के लिए बनाया था, मित्रों के लिए कुछ जरूरी बातें थी जो कि उनको हमने मैसेज सेंड किया। आप भी इस बात को गौर से सुने कि आपका स्वभाव कैसा है, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने उनको पर्सनली वो वीडियो सेंड किया कि भैया इसको जरूर आप देखना। वो किसी यूट्यूब पे नहीं थी, वो किसी फेसबुक पे नहीं थी, वो किसी इंस्टाग्राम के द्वारा किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं, बल्कि पर्सनली हमने सेंड किया था। लेकिन वो जितनों को भेजा किसी ने उसको नहीं पसंद किया, क्योंकि उसमें परमेश्वर के पवित्र वचन थे, परमेश्वर के पवित्र वचन की जानकारी थी जिसको आप और मैं सुनना नहीं चाहते। तो इससे पता चलता है मेरे प्रियजनों, जो आप चाहे कितनी ही दोस्ती मित्रता आप रखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो कोई भी सुनने को पसंद नहीं करता, कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। आम संसारिक बातें होती हैं, उनको पूरा गौर से सुनते हैं। समय 3-3 घंटे की फिल्में लोग देखते हैं। मेरे भाइयों, आप बुरा मत मानना इस बात का। मैंने बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी बुजुर्गों को भी ऐसा देखा है, भाइयों को देखा है कि वो यूट्यूब पर बैठे तो रहते हैं, इंटरनेट चलाते हुए वो यूट्यूब पे अन्य तरह की बातों को देखते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को देखने और सुनने मानने की बात आती है तो उनमें कुछ भी पाया नहीं जाता, वो पसंद नहीं करते। ये पिछले दिनों में हमने जो भाग बनाए हैं वो सभी भागों को हमारे बहुत से प्रियजनों ने हमें मैसेज किया, पर्सनली हमें मैसेज सेंड किया कि भैया हमें बहुत अच्छा लगा, आप आगे लेकर जाएं इन सारी बातों को ताकि अच्छी तरह हम सीख सकें। और मैसेज किया कि आपके एसएस टीवी के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है मेरे भाई, आप और आगे लेके जाएं ताकि हम भी अपने बच्चों को बता सकें। बहुत ही हमें अच्छा लगा इस बातों के लिए। लेकिन उनमें से सिर्फ एक भाई ने मुझे वापस कॉल किया इन वीडियो को देख कर के भैया आपकी सारी बातें ठीक हैं, प्रचार भी ठीक है, वचन ठीक है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो मेरे प्रियजनों, वीडियो लंबा हो गया तो परमेश्वर का शुक्र है, अच्छी जानकारी आपको मिली। कोई बीच में बात की कटिंग नहीं हुई, कोई कट नहीं किया गया, कोई मिसिंग नहीं हुई, तो सब कुछ परमेश्वर की दया से अच्छा रहा। लेकिन जब उस भाई ने मुझे कहा कि भैया वीडियो सिर्फ 5 और 4 मिनट का तुम बनाया करो तो हमें आसानी होगी देखने में, तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, आप भी इस बात को अपने जीवन में रखना कि जब आप 3-3 घंटे की फिल्में देख सकते हैं, 2-2 घंटे, बल्कि मैं तो कहूंगा पूरी रात आप यूट्यूब पर कुछ भी देखते रहते हैं, जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो 10 मिनट भी आपको 10 घंटे के बराबर क्यों लगते हैं मेरे प्रियजनों। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसी बातों को आप अपने जीवन से निकाल दें, क्योंकि परमेश्वर के वचन की जरूरत हमें है, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा सुना और पढ़ा जाए। अंत के दिन हैं, बीमारियां, भूकंप, भूखमरी, हर जगह पर अकाल पड़ रहे हैं काम के, लेकिन वचन का अकाल जब पड़ेगा तो आप पछताएंगे मेरे प्रियजनों, आपको पछताना ना पड़े। इसीलिए हम आपसे दुआ करते हैं, एक जांचना, एक विनती करते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए समय आप निकालिए। ऐसी बातें हमें दोबारा सुनने को नहीं मिलेंगी। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं, आप दोबारा ऐसी कोई भी बात नहीं कहेंगे कि ये वीडियो लंबा हो गया, ये वचन लंबा हो गया। आप उन बातों के बारे में कहिए जो संसारिक हैं, जो आम संसारिक बातें हैं, उनके बारे में आप कहिए। काम के ऊपर तुम पूरा दिन काम करते हो तो आपने गौर नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर के वचन को सिर्फ 10 मिनट लगे तो आपने कह दिया कि जी परमेश्वर का वचन तो है लेकिन लंबा बहुत है, सुनना मुश्किल है। तो सुनना क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप अभी परमेश्वर को पसंद नहीं करते।
यही कारण है कि परमेश्वर के वचन आपको अच्छे नहीं लगते। तो आइए आज शुरू करते हैं, आज के उसी भाग को आगे लेकर हम चलते हैं। तो ये जरूरी थी बातें आपसे करने के लिए, तो परमेश्वर के वचन को महत्वता दीजिए, अहमियत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही हमें जीवन देता है। परमेश्वर की वाणी से ही हम जीवन पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। तो मेरे प्रियजनों, वीडियो लंबा होगा या छोटा होगा, जे आप और मैं तो तय नहीं कर सकते ना, जे परमेश्वर का वचन तय करेगा कि कब और कितनी और कैसी बात होगी, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज शुरू करते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ, इन्हीं सारी बातों से वो मेल खाती है। तो जैसा आपने अभी सारी बातों को सुना, इसीलिए आप समय निकालिए परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के बारे में आप सोचिए, क्योंकि जबूरों में लिखा है कि परमेश्वर का जो बंदा है वो तो परमेश्वर की व्यवस्था में ही मग्न रहता है, बल्कि मैं तो कहूंगा उस वचन में लिखा है दिन और रात मनन करता रहता है परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए। परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसी की आराधना भजन बंदगी में रहना। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों की तस्वीर है। 2 मेरे भाई के हैं और 2 मेरे हैं। बेटा बेटी मेरे हैं और बेटा बेटी मेरे भाई के बच्चे हैं। ये बहुत ही ज्यादा, इतना मैं कहूँगा परमेश्वर का धन्यवाद, ये सारे बच्चे हमारे कहने में हैं। आज जब कहते हैं तो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, अपनी पढ़ाई के अलावा वचन के लिए समय निकालते हैं, प्रार्थना करने के लिए काफी समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं। तो आप भी अपने साथ अपने बच्चों को बिठाइए। ये बातें इसीलिए हम बना रहे हैं। SS टीवी का हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं वचन को बांटने के लिए, हर तरह की बात को बांटने के लिए। तो जरूरी है मेरे प्रियजनों, आज जो संसार में बातें चल रही हैं वो बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमें जो हमारा हिस्सा है वो दे दीजिए। उजाड़ू पुत्र के बारे में आपने सुना है, लेकिन जो नए हैं, आम लोग हैं ना, साधारण लोग जिसे हम कहते हैं, हम भी साधारण तरीके से जीते हैं, काम मजदूरी दिहाड़ी करते हैं हम, लेकिन परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए हम समय निकालते हैं कि जो मुझे पता है वो आपसे बात कर सके ना, जो हमें मालूम है वो आपको भी पता हो। इसीलिए हम इस चैनल के द्वारा आपके सामने बार बार आते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके मन में ये विचार रहते हैं कि मेरे माता पिता के पास बहुत पैसा है, हर चीज जो चाहिए होती है वो ले आते हैं। और पिछले दिनों में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लंबा शायद हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं आपको, संसारिक की बातें आपसे बताना चाहता हूँ। वचन के बारे में आगे हम इसी भाग में बात करेंगे। तो उन बच्चों के मन में आया, जो पिछले दिनों में एक बात सामने, एक बच्चा अपने पिता से जिद कर रहा है, लड़ाई कर रहा है कि पिताजी आपने इतने साल हो गए काम करते हुए, आपने क्या इकट्ठा किया, आपके पास बहुत पैसा है, मुझे उसमें से 15 या 20 लाख रुपए आप मुझे दीजिए। तो मेरे प्रियजनों, उस बच्चे की जो बातें थी वो ऐसी थी, जलन भरी, कुड़त्तन भरी। वो चाहते थे जो मेरे पिता के पास है उसमें से आधा हिस्सा, उसमें से हिस्सा जो बनता है वो मेरा होना चाहिए। तो मैंने उस भाई से एक बात बोली कि भैया आप गुस्सा मत करना इस बात का, लेकिन पवित्र वचनों के बारे में आप जानते हो, परमेश्वर की वाणी को पढ़ते हो। आज जो हिस्सा आप मांग रहे हो अपने पिता से, वो खुद मजदूरी करते हैं, खुद वो सेवा करते हैं परमेश्वर की, लेकिन परमेश्वर के सेवकों के बच्चे ही ऐसी बातें करें, ये तो अच्छा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियजनों। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्रों में लिखा है, जैसा बाप करेगा वैसे ही काम उसका बेटा करेगा। तो उसके पिता ने ऐसा कौन सा काम किया जो उसका बेटा उसमें हिस्सा मांग रहा है? क्या उसके बाप ने भी अपने पिता से हिस्सा मांगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे पढ़ लिख गए हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरे पिता के पास इतना है, इतना ही मेरे पास होना चाहिए, तो खुद मेहनत करनी चाहिए। मैंने उनको बोला कि भैया तुम्हारे बाप ने जमा किया, तुम आज 20 साल के हो गए हो, तुम आज 20 लाख रुपए मांग रहे हो, 1 साल का 1 लाख रुपए मांग रहे हो, इसी हिसाब से हुआ ना। तो मैंने जब उनसे ये बात कही कि तुम 20 लाख रुपए अपने पिता से मांग रहे हो, तो ये किस कारण मांग रहे हो? तुम 20 साल के हो गए, तुम्हारे पिता अगर तुम्हारे लिए 1 साल में 1 लाख रुपए रखेंगे, आज तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी शादी होगी, मैं कहता हूं आज के 20 साल बाद आपका बेटा आपसे 20 लाख रुपए मांगे तो आप दोगे उन्हें? तो उन्होंने कहा भैया मैं क्यों दूंगा।
तो मैंने भी उनसे कहा कि भैया आपके पिता ने जो आपके लिए किया, बचपन से लेकर मेरे भाई आपको पाला, पढ़ाया, लिखाया, आपको सब कुछ करना सिखाया, जवानी में आ गए तुम, है ना, सब कुछ सिखाया, तो उसके बीच में तुम्हारे पिता ने जो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी परवरिश के लिए, तुम्हारी देखभाल के लिए जो किया, क्या वो कम रह गया? तो मेरे प्रियजनों, उस भाई ने गुस्सा किया इस बात का। तो जाहिर है गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल जलती है, लगती है, जलन देती है। क्यों? क्योंकि उसमें कमी है। जब मैंने उनसे बात कही, जो आज तुम अपने पिता से 20 लाख रुपए मांग रहे हो, तो आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी बेटा जवान होगा, तो आपसे मांगेंगे। जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके बच्चे आपसे हिस्सा मांगेंगे, तो क्या आप दोगे? कितना मुश्किल है। वो उसका पिता मजदूरी करता है, दिहाड़ी का, बहुत मुश्किल है मेरे प्रियजन। तो ऐसी ही बातों को लेकर एक वचन के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक ऐसा ही मनुष्य आया, उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। लूका की इंजील 12वां अध्याय, उसका 13 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरुजी, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। देखा मेरे प्रियजनों, जे आम लोगों में, वो भीड़ से निकल कर आया। जे बंदा कहां से आया? भीड़ में से निकल कर आया और प्रभु से बोलने लगा, प्रभु जी से बोलने लगा, गुरुजी आप कहिए, जो मेरे पिता की संपत्ति है, मेरे भाई को कहिए मुझे बांट कर दे दे। तो मेरे प्रियजनों, वो संपत्ति उसने इकट्ठी नहीं की, उसके पिता ने इकट्ठी की थी, मेहनत मजदूरी करके। आज जे भी बच्चा उसी तरीके से मांग रहा है, जे भी भीड़ से, संसार में से, जे कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं है मेरे प्रियजन। प्रभु इस बात में क्या कहते हैं? जब उस बंदे ने प्रभु जी से कहा कि गुरुजी आप मेरे भाई को कहिए, जो मेरे पिता की संपत्ति है उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे, बांट ले मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए इस वचन को भी पढ़ लेते हैं। लूका की इंजील 12वां अध्याय, उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, किसने? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस बंदे से कहा जो भीड़ से निकल कर आया। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? तो मेरे प्रियजनों, आज भी ऐसा ही होता है। यीशु मसीह ने उस बंदे से कहा, मुझे किसने तुम्हारे ऊपर अधिकारी या बांटने वाला या न्याय करने वाला ठहराया? तुम्हारे पिता की संपत्ति है, तुम उसके बारे में जानो। तुम्हारे भाई का, तुम्हारे घर का झगड़ा है, तो ऐसी बातों को, झगड़ों में परमेश्वर नहीं पढ़ते। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे एक और बात कही, वो ये कही मेरे प्रियजनों के, हर तरह के लोभ से तुम बचे रहो। परमेश्वर ने इस बात को क्यों कहा? आज संसार में लोभ है, पैसों का, संपत्ति का। तो एक और मनुष्य के बारे में थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस बंदे को उत्तर दिया कि मुझे किसने तुम पर अधिकारी ठहराया, न्यायी ठहराया या बांटने वाला ठहराया कि मैं तुम्हारी संपत्ति से तुझे बांट कर दूं, या तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप से झगड़ा करके उससे कहूं कि तुम अपने बेटे को आधा हिस्सा दो। तो ऐसी बातें आप परमेश्वर को या किसी भी बात को लेकर ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते मेरे प्रिय। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। आपके माता, आपके पिता ने, आपके बुजुर्गों ने आपके लिए इतना किया तो कम नहीं है। आपको जन्म दिया, इस संसार में लेकर आए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। आज जब उनको जरूरत है आपकी, तो आप उनसे हिस्सा मांग रहे हैं। तो इसके बारे में बाइबल में बहुत सी बातें मैंने पढ़ी हैं मेरे प्रियजनों, जिस पर मैं मनन भी करता हूं, अपने जीवन में लागू की, तभी मैं आपसे ये बातें बता रहा हूं। तो मेरे खास करके भाइयों और बहनों से यही विनती है कि आप इन बातों को गौर से सुने। यीशु ने उस बंदे को डांटा कि किसने मुझे तुम पर अधिकारी ठहराया या नहीं ठहराया, जो मैं तुम्हारे बाप की संपत्ति से तुझे बांट कर दूं, बंटवारा करा दूं। तो ऐसी बातों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो उस बंदे के मन में, जिसने यीशु से कहा कि प्रभु जी आप कहिए मेरे भाई को, जो मेरे पिता की संपत्ति है उसको बांट कर मेरे साथ हिस्सा बांट ले। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो। संपत्ति का होना जीवन की बढ़ोतरी नहीं है,
जीवन का बढ़ जाना नहीं है। तो उस बंदे के मन में यही था कि अगर मेरे पास धन संपत्ति होगी तो मेरा जीवन अच्छा होगा। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना जरूरी है, आप ध्यान रखिएगा। एक इंसान जो किसान था, मजदूरी करने वाला, एक साल क्या हुआ, उसकी खेती में पैदावार में इतनी ज्यादा आमदन हुई, इतनी ज्यादा पैदावार हुई, जैसा 40 मन होती थी तो 80 मन उनका गेहूं निकला। 80 मन होती थी तो उसका पूरे का पूरा 100 मन, प्रेज द लॉर्ड, 100 मन उसका गेहूं का निकला। 1 एकड़ जमीन में से, 1 एकड़ जमीन में से 100 मन उसका निकला, पूरा 100% उसको मिला। तो उसने सोचा इस बार मेरी संपत्ति बहुत ज्यादा हो गई है, जो मेरी आमदनी है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो मेरी संपत्ति है, मेरा गेहूं है, मेरा अनाज है, मेरी फसल है, मेरी पैदावार है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो रात को सोच रहा है वो इंसान, जब उसने सारी फसल को काट लिया, इकट्ठा कर लिया, ढेरों के ढेर उसने लगा लिए। तो उस बंदे ने जब कहा, रात को सोच रहा है कि मैं क्या करूं, वो चिंता में था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कहां पर रखूं अपने धन को, अपने माल को, अपनी संपत्ति इतनी बढ़ गई है। तो उसके मन में एक विचार आया। तो उसने कहा मैं अपने पुराने जो मेरे घर हैं, जगह रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, संपत्ति, जो पैसा धन जो भी आप समझें, उसको रखने के लिए, जो उस बंदे ने सोचा कि मैं अपनी बखारियां, अपने घर को, अपने उन कोठड़ों को जिनमें वो माल धन रखता है, तोड़कर बड़ा करूंगा। तो मैं अपनी मन को कहूंगा कि हे मेरे मन, तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत माल है तुम्हारे पास, अब तुम सुख से रहो, आनंद करो, खाओ पियो, मौज मनाओ। तो उसी रात परमेश्वर ने उससे बात की कि हे मनुष्य, जो तेरा प्राण है, जो तेरा रूह है, वो आज रात को तुझसे छीन लिया जाएगा। फिर तुम्हारी संपत्ति, जो तूने चीजें इकट्ठी की हैं, वो किसकी होगी? तो उसका सारा चैन उठ गया मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इन बातों को जाहिर किया कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा रूह, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा प्राण ही नहीं है, तो आपके धन संपत्ति इकट्ठे करने का क्या फायदा अगर तुम पूरी संपत्ति, पूरे संसार को अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से कमा लो, खरीद लो। तो जब तुम्हारा रूह तुमसे छीन लिया जाएगा, जब तुम मर जाओगे आज की रात, तो सुबह उठोगे तो किसका होगा ये सारा धन, ये सारा संपत्ति किसकी होगी? किसकी होगी ये चीजें, किसकी होगी ये वस्तुएं जो तूने इकट्ठी की हैं पूरी जिंदगी में? तो मेरे प्रियजनों, ये बात जाहिर है, जो पहला मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया, जो कहने लगा, प्रभु जी, गुरु जी, मेरे भाई को कहिए जो मेरे पिता की संपत्ति उसमें से बांटकर आधा हिस्सा मुझे दे। तो प्रभु ने कहा, चौकस रहो, जीवन में धन दौलत संपत्ति का बढ़ जाना उम्र के लंबे होने का कारण नहीं होता। तो जीवन है मेरे प्रियजनों, कभी भी खत्म हो सकता है। धन ज्यादा हो, धन कम हो, आपने बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन जरूरी है आप आज जीवित हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अपने माता पिता के आदेश को मानिए। आपके माता पिता ने आपसे इतना प्रेम किया है जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। और मेरे प्रियजनों, यही बातें हैं जो आपको करनी चाहिए परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम और हवा को, मान लो आपके और मेरे माता और पिता को। अगर आप उसी से हिस्सा मांगेंगे जो आपका ही है, तो ये तो कोई बात नहीं होगी मेरे प्रियजनों। संपत्ति का बढ़ जाना, अपने माता पिता से हिस्सा लेना, वो तो ऑलरेडी आपका है मेरे प्रियजनों, है ना। आपकी जीवन की जो बातें हैं उनमें बढ़िए, परमेश्वर के वचन को बढ़िए। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, संसारिक बातें हैं, परमेश्वर के वचन की बातें हैं। तो जैसा आप सोचते हैं, इन वचनों को सुनकर आपने बहुत प्यार से सुना। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाकर लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका संदेश पहुंच सके, ताकि आप सबसे पहले उस बात को सुन सके जो आपसे हम करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे करना चाहते हैं। तो माता पिता की जो संपत्ति है वो तो ऑलरेडी आपकी होगी ही, है ही आपकी।
उसमें से क्या मांगना। जो जीवन आपका है उसमें से क्या आप बांट कर लोगे, वो तो है ही आपका, परमेश्वर ने आपको दिया है। धन संपत्ति का बढ़ जाना जीवन के लंबा होने का कारण बिल्कुल भी नहीं है। धनी लोग भी मरते हैं, उसको भी संस्कार किया जाता है, दफन किया जाता है। अमीर लोग भी मरते हैं, उनको दफन किया जाता, जलाया जाता, कैसे भी करके उसका अंतिम जो कर्म होता है वो किया जाता है। गरीब लोग भी मरते हैं, उनका भी अंतिम कर्म किया जाता है, उसको भी दफन किया जाता है, उनको भी जलाया जाता है। जब आप ऐसी बातों को सुनते हैं कि हमारा है ही क्या, जो परमेश्वर के पवित्र वचनों में लिखा है, अगर परमेश्वर को सौंप दें तो हमारे पास क्या रहेगा, कुछ भी तो नहीं। परमेश्वर का दिया हुआ रूह है, उसका प्राण आपके पास है। जब वही परमेश्वर आपसे ले लेंगे तो आपके और मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्रियजनों। ये उसी की बदौलत है जो परमेश्वर आपसे देना चाहते हैं, आशीष अपने प्राण के द्वारा, अपने रूह के द्वारा। तो आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। ध्यान रहे मेरे प्रियजनों, आप कभी भी ऐसी जिद मत करें जिससे आप अपने माता पिता के दिल को दुखाने का कारण बने। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको जीवन दिया, बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, सूझबूझ बनाने में आपके माता और पिता का ही हाथ है। तो आप उनसे ही उनकी संपत्ति छीनने तक मत जाइए। लड़ाई करते हैं जवान, जो हमने पहले आपको बातें बताई। एक जवान मिला, वो अपने माता और पिता से संपत्ति बांटने की बातें कर रहा है कि पिता आपने क्या किया मेरे लिए, मुझे 20 लाख रुपए दो, मुझे 15 लाख रुपए दो। तो आप उसके पिता उसको कहां से देते, सारा कुछ मेहनत मजदूरी करके उसने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लगा दिया, उसके सुधार के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए लगा दिया। तो आज फिर उससे मांग रहे हैं कि पिता मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लड़ाई कर रहे हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे दो संपत्ति में से। क्या है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है। जो कुछ था अपने बेटे को दे दिया। तो मेरे प्रियजनों, जो है ही आपका उसको क्यों मांगे? जो जीवन आपका है उसको अपने जीवन में ले लीजिए। जो जीवन की बातें हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को अपने जीवन में लीजिए। ऐसी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा मत करें जो है ही नहीं। आपके पिता के जो पिता थे, उसके पिता थे, उसकी भी संपत्ति थी, उसके बच्चे को मिली, फिर उसके बच्चे को मिली, फिर उसके बाद आपके पापा की बारी आई, फिर उसके आपके पापा के बाद में आपकी बारी आएगी। तो फिर जब आपके बाद आपके बच्चे की बारी आएगी, आपके बच्चे के बाद फिर आगे, तो ये तो ऐसा ही चलता रहेगा मेरे प्रियजनों। ऐसी बातों के क्या, जो जीवन खत्म होना है उसके लिए क्या लड़ाई, क्या झगड़ा। ये जीवन है, आज है कल नहीं होगा, कौन जानते हैं। तो मेरे प्रियजनों, ऐसी बातों को आप अपने जीवन में रखिए जो काम आने वाली हैं। जो आप करते हैं वही आपके बच्चे करेंगे, इस बात को लेकर आप चलें। जैसा आप अपने जीवन में करेंगे वैसा आपके बच्चे सीखेंगे। मेरे प्रियजनों, आप वाणी को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। यदि आप संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे अपने माता पिता से, तो आपके बच्चे भी आपको देखेंगे, बड़े होकर वो भी करेंगे कि पिता आपने अपने पिता से लड़ाई करके मांगा था, जितना लिया था मुझे उसका दुगना दो। जाहिर है मेरे प्रियजनों ऐसा ही होगा। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो, सुखी हो, तो प्रभु यीशु मसीह के एक और वचन को हम पढ़ लेते हैं। उसने कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आय से नहीं होता। मेरे प्रियजनों, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत आयत से नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए। जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में आनंदित रहो, उसी में संतुष्ट रहो। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत आशीषें रखी हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसी बातों को आप अपने जीवन में रखें जो दूसरों को शिक्षा दे। ऐसा ना कोई आपको देकर आपके बच्चे वो काम करें, बाद में आपको पछताना पड़े। अच्छे कामों के लिए अपने बुद्धि को इस्तेमाल करें, अच्छे कामों के लिए अपने शरीर को इस्तेमाल करें, अच्छे कामों के लिए अपनी सोचों को, विचारों को, अपनी चाल ढाल को इस्तेमाल करें। तो जरूरी है परमेश्वर के इस वचन को
आप जरूर ध्यान में रखिए, हर तरह के लोभ से बचे रहो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम और आगे जाएंगे इन्हीं वचनों के द्वारा अगले अध्यायों में। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। दोबारा फिर मिलते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन।